बात नहीं करेगा, शांत रहेगा। हो गया ना, सब शांत रहेगा, कोई कुछ नहीं बोलना है। अगर हो सके तो इसका फोटो खींच कर व्हाट्सएप पे डाल देंगे, हाँ इंस्टाग्राम में डाल देंगे। और यहाँ सब जिताने से पहले फोटो खींच के ठीक। चालू कर रहे हैं ठीक। देखो एपेंडिकुलर में पढ़ रहे हैं। एपेंडिकुलर में सबसे पहले हम हाथ के बारे में पढ़ रहे हैं। मेरा हाथ जो है, जो एक हाथ का फिगर बनाए हुए हैं, जिसे सबसे पहले बाहा वाला को, बाहा जो बोलते हैं, जिसे बाजू बोलते हैं, यह भाग को हम क्या बोलते हैं? फेमस बोलते हैं। फेमस इनकी संख्या 1 होती है। उनके बाद रेडियस, रेडियस जो होता है इनकी संख्या 1। और अल्मा क्या होता है? इस जगह का हड्डी जो है, जो इस जगह का हड्डी 2 को होता है, कितना? यहाँ से जो बाहर से जो निकलते बाद कोहनी के पास आता है, कोहनी से लेके यहाँ तक कलाई तक 2 को हड्डी होता है ठीक। एक का नाम अल्ना, एक का नाम रेडियस। ये जो अल्ना का संख्या 1 2, रेडियस की संख्या 1 2। अब यहाँ से आप कोई पूछ लेगा कोहनी में कितना हड्डी होता है? कोहनी में हड्डी नहीं होता, कोहनी में हड्डी नहीं होता है। नहीं रहने क्या है? बाजू यहाँ पे और यहाँ जो रेडियस और अल्ना मिलकर 2 हड्डियाँ हैं। उनके बाद हम आते कलाई में, जिसको कार्पस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कार्पस की संख्या 8 होती है। यदि कार्पस अगर हम में नहीं होता, कार्पस की संख्या, कार्पस समझो कि जैसे साइकिल में बॉल नहीं होता है, बॉल वायरिंग इस तरह से घुरा रहे हैं। किसके कारण घुरा रहे हैं? कार्पस के कारण घुरा रहे हैं। कार्पस अगर नहीं होता तो हाथ नहीं घुरता, ऐसे वायरिंग क्या हुआ रहता है, ऐसे सीधे रहता ठीक। ऐसे ऐसे बोल नहीं सकते थे हम, जिस कारण से कि कार्पस की संख्या 8। उनके बाद मेटाकार्पस। मेटाकार्पस क्या होता है? मेटाकार्पस पंजा वाला भाग जो है, ये पंजा वाला भाग को मेटाकार्पस बोलते हैं। इनकी संख्या 5। इनकी संख्या कितनी होती है? 5। उनके बाद फेलेंगस। फेलेंगस की संख्या होती है, जिसको फेलेंगस मतलब उंगली, जिनको हम लोग इंग्लिश में ऐसे उंगली को मतलब फिंगर बोलते हैं। फिंगर से हमको याद रखना है फेलेंगस। फेलेंगस की संख्या 14 होती है। कितना? 14। अब हमको याद रखना है हाइमस, अल्ना, रेडियस, कार्पस, मेटाकार्पस और फेलेंगस। ये सब संख्या को अगर टोटल जोड़ेंगे, टोटल संख्या हो जाता है मेरा कितना? 30। कितना हो जाता है? 30, यानी 30 हो जाता है टोटल। अब ये हाथ का सहयोगी में, हाथ का सहयोगी हेल्पिंग बोर्ड जो है, जो पकड़ के, जिसको हम लोग बोले कब्जा, हिंदी में नहीं बोलते हम लोग कि कब्जा, देहात भाषा में कब्जा करके पकड़ के रखा, कुंडी ऐसे लगा के। अगर वो कुंडी लगा के नहीं रखता, जैसे गेंद ऐसे फेंक कर मेरा हाथों चल जाता गेंद के साथ साथ। और समझ में आया? ये जो लगा दिया है, जिसका नाम एक आगे वाला भाग, आगे वाला ये ठो भाग जो है, ये भाग इसको बोलते हैं कौन सी? केल्विक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? केल्विक। केल्विक की संख्या 2, एक इस साइड, एक इस साइड। जो पतला दुबला होगा, जिसका ये निकला हुआ होगा, जिनका यहाँ पे पानी भी अटक जाता होगा। जब हम पहले आज से 8-9 साल पहले पतला दुबला हुआ करता था ना, जब नदी नहाते थे, यहाँ 100 ग्राम पानी आ जाता। हाँ 100 ग्राम बोलकर ढाते हैं। केल्विक बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? केल्विक। आगे वाला भाग को, जो आगे वाला कब्जा में पकड़ के रखा है, इसको जो आगे से जो पकड़ के रखा है, इस प्रकार से जो पकड़ के रखा है, इसको बोलते हैं केल्विक। क्या बोलते हैं? केल्विक। जिसको हम लोग बोलते हैं पोखरिया। नहीं बोलता है पोखरा तोड़ देंगे, पोखरा उखाड़ देंगे बोलते हैं। ये पोखरा बोलते हैं पीछे वाला भाग को। ये पीछे वाला भाग एक कुल्हाड़ी नुमा पोखरा होता है। क्या होता है? कुल्हाड़ी जैसा। पीछे से इस प्रकार के जो कुल्हाड़ी जैसा पकड़ के रखा जाता है, इसको पोखरा। इनको बोलते हैं एस्कोपोला बोलते हैं। एस्कोपोला बोलते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है? 2। एस्कोपोला की संख्या 2। ये जो केल्विक और एस्कोपोला की संख्या 2 और 2 कितना हो गया? 4। मतलब एक हाथ में एक और केल्विक, एक हाथ में एक और एस्कोपोला। मतलब एक हाथ में कितना हो गया मेरा? 30 पहले से, और एक एक करके कितना हो गया? 32। तो टोटल कितना हो गया? एक हाथ में 32। अगर एक हाथ में मेरा, जैसे आगे वाला को क्या बोलते हैं? केल्विक। पीछे वाला को एस्कोपोला। और एक हाथ, ये जैसे कि एस्कोपोला और ये केल्विक और एस्कोपोला मिलकर जो शोल्डर गार्ड बोलता है। क्या बनता है? शोल्डर गार्ड। मतलब कंधा का एक गार्ड नहीं होता है, बॉडी गार्ड। ये गार्ड करके रखता है, हाथ को एक कब्जा जमा के रखता है, छूटने नहीं देता। और समझ में आया? और यही दोनों, एक हाथ में मेरा 30 मेरा तो जो संरचना वाला हड्डी, 2 को मेरा हेल्पिंग बोर्ड आगे वाला केल्विक और एस्कोपोला, ये दोनों मिला के मेरा 32।
32, एक हाथ में 32, दो हाथ में कितना होगा 64। हम 64 हड्डी तमाम कर दिए थे, तमाम कर, यानी 126 में से 64 घटा दे कितना बचेगा मेरा 62 बचेगा। 62 को आप आते हैं हम पैर में पार देते, पैर टंगड़ी में सबसे पहला यहाँ क्या था, मेरा कोहनी में हड्डी नहीं था। अब पैर में मेरा यहाँ पे घुटना में एक बाटी होता कटोरी, ये जो सबसे ऊपरा वाला भाग होता है फीमर, जो कि हम लोग बोलते हैं फीमर को सबसे बड़ा हड्डी, शरीर यानी मानव शरीर का सबसे बड़ा हड्डी होता है फीमर। क्या होता है फीमर, इनको हिंदी में उरु भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं उरु, इनकी संख्या 1 होती है। उनके बाद पेटेला, पेटेला किसको बोलते हैं, जो बाटी जो होता है, जो घुटना में जो बाटी जो ज्वाइन करके रखता है जिसे मुड़ने की, अगर वो कटोरा अगर नहीं होता, जिस तरह से पैर हम पीछे की तरफ मुड़ते हैं उसी तरह से आगे की तरफ भी हम मुड़ सकते हैं। बस समझ में, अगर कटोरा नहीं रहता क्या, वहाँ पे एक प्रकार का जो कार्टिलेज जो है इस प्रकार का एक घुरने वाला, वो एक प्रकार का हम लोग बचपन में नहीं करते, का कैंची बना के घुराते थे, चला है सर, उसी प्रकार का पैर में भी है। जो पेटेला के कारण क्या होता है, ये आगे की ओर नहीं मुड़ता, पीछे की ही ओर मुड़ता है। फेबुला, फेबुला की संख्या 1, जांग में 1 गो, जिसको हम फीमर बोलते हैं। घुटना में 1 गो, घुटना की एक कटोरा जो होता है उसको क्या बोलते हैं पेटेला। और घुटना से नीचे वाली हड्डी 2 गो होता है पैर में, केवल 2 गो होता है, जिनको बोलता है टिबुला बोलते हैं और फेबुला बोलते हैं। टिबुला की संख्या 1 और टेबुला की संख्या 1। ये उसके नीचे जैसे आते हैं तो टार्सल, क्या टार्सल की संख्या 8। जिस प्रकार से यहाँ कलाई देखते थे 7 है, जिस तरह से यहाँ पे कार्पल्स देखते थे, यहाँ पे टार्सल देखेंगे। कार्पल की संख्या यहाँ 8 था, यही एक बोल को पीट पाट के यहाँ कटोरा बना दिया, ठीक, घुटना में लगा दिया, यही का बोल चुरा के यहाँ लगा दिया और यहाँ पे 7 गो रह गए, या तो यहाँ भी 8 गो होता, ठीक, यही का इनको लगाते हैं यहाँ पे। तो टार्सल जो है जो 7 गो, कितना 7 गो। उनके बाद पैर का जो पंजा जो होता है, पैर का पंजा को हम बोलते हैं मेटाटार्सल। क्या बोलते हैं मेटाटार्सल। मेटाटार्सल की संख्या 5, मेटाटार्सल की संख्या 5। यहाँ मेटाटार्सल पढ़ रहे हैं, यहाँ पे पढ़े थे मेटाकार्पल्स पढ़े थे, मेटाकार्पल्स। फिलेंगे यहाँ भी पढ़ रहे हैं, फिलेंगे 14 को, यानी अंगुली को बोलते फिलेंगे, यहाँ भी फिलेंगे पढ़े 14, यानी जिसका अंगुली की संख्या जो हम जो बोलेंगे यहाँ 14, यहाँ भी 14 फिलेंगी। यानी हाथ का भी अगर अंगुली को फिलेंगित बोलते हैं, और पैर का भी हड्डी की या अंगुली का हड्डी को क्या बोलते हैं फिलेंगित बोलते हैं। इनका हेल्पिंग बॉन्ड जो होता है, जो हेल्पिंग बॉन्ड 2 गो होता है। क्या होता है पेल्विक, पेल्विक को हिंदी में बोलते हैं, पेल्विक को हिंदी में बोलते हैं श्रेणी मेखला। श्रेणी मेखला की संख्या 2 होती है। ये एक पैर में जिस प्रकार से इस पर यानी कब्जा जो बोले, जिस प्रकार कब्जा नहीं करते हाथ में रखता है, उसी प्रकार से ये हड्डी एक राउंडली हड्डी होता है, इस प्रकार से जो है कब्जा करके रखता है, इस कमर के इस प्रकार से कस के रखता है। फिर एक बार एक कब्जा इधर से लगा रहता है, जिनको हम लोग बोलते हैं कमर। कमर का ये भाग जो होता है, जो ये भाग बेल्ट जो बन के रखता है, जो बना के रखा है, ये सुना। अगर वैसा नहीं रहता, फुटबॉल में मारते पैर के साथ साथ, फुटबॉल के साथ साथ पैर भी जाता है, लेकिन उनको पकड़ के कौन रखता है, तो पेल्विक रखता है। कौन पेल्विक। पेल्विक की संख्या 2। इसमें जो है जो महिलाओं की हड्डी शरीर में जो रहता है पेल्विक जो बाहर जाता है। महिलाओं में ये जो देखना, कोई भी अगर कुमारी लड़की है पतली दुबली, शादी होने के बाद 2 साल 4 साल 5 साल के बाद वो मोटी हो जाती है। ये होने के कारण उनका पेल्विक का फैलाव के कारण कि क्या होता है, जैसे मेखला के फैलाव के कारण क्या होता है, वे उनका शरीर में वृद्धि हो जाता है। बहुत ऐसा लड़की होता है कि उसका शरीर में पेल्विक की वृद्धि नहीं होने के